हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जनरली जब इनकम टैक्स में छूट की बात आती है तो वो अमाउंट 2.5 लाख रुपए रहता है। लेकिन जब हम आईटीआर फाइल करते हैं तो ये कि 5 मिलता है कि 5 लाख तक की इनकम की आईटीआर पे कोई टैक्स नहीं है। तो ये दोनों चीज़ों में गैप आ जाता है कि और 5 लाख कोई टैक्स नहीं है, तो इसका रीजन क्या है? तो इसी को कवर करने के लिए हमारा आज का वीडियो है। ये सेक्शन 87A इस गैप को दूर करता है। इनकम टैक्स में हमें 2.5 लाख की छूट है। 87A 12,500 रुपए की टैक्स में रिबेट देता है, जिससे 5 लाख तक की इनकम के आइटम पे कोई टैक्स नहीं लगता। 87 करते हैं कि 87A है क्या और किसको मिलता है और ये कैसे काम करता है। तो 87A ओनली रेजिडेंट इंडिविजुअल बंदे को ही 87A का रिबेट मिलता है और रेजिडेंट को ना। तो एनआरए इंडिविजुअल को, एचजीएफ को, कंपनी, फर्म, एओपी, रेजिडेंट इंडिविजुअल। और कब मिलता है? नेट इनकम। एक वर्ड आप नोट करना, नेट इनकम, नोट ग्रोस इनकम। इसका भी बहुत बड़ा डिफरेंस बन जाता है। नोट मोर देन 5 लाख। 5 लाख से कम, अगर 5 लाख से कम आपकी इनकम है तो आपको 87A का रिबेट मिल जाएगा। अब बात रही 5 लाख से कम इनकम है, रेजिडेंट इंडिविजुअल है, तो कौन सी मिल जाएगी? सभी पे। इनकम टैक्स में इनकम 5 सोर्स के थ्रू आती है: सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट गेन फ्रॉम बिजनेस, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। कोई भी सोर्स की इनकम हो 87A मिल जाएगा। अब बात रही सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर को मिलेगा नहीं मिलेगा। सुपर सीनियर सिटीजन को जरूरत नहीं है क्योंकि उनका स्लैब ही 5 लाख है। सुपर सीनियर सिटीजन जो 80 या 80 साल से ऊपर की जिनकी एज है उनको 5 लाख तक की छूट है, तो उनको 87A की जरूरत नहीं है। और सीनियर सिटीजन जिनकी एज 60 से ऊपर, 80 से कम है, उनको ये मिल जाएगा। बोथ मेल और फीमेल, लेडीज और जेंट्स दोनों को अलाउड है, कोई डिफरेंशिएट नहीं है। अब बात रही क्या हमें स्पेशल निकालना पड़ेगा? नहीं सर। जब हम रिटर्न फाइल करते हैं तो रिटर्न का फॉर्म इस तरह से डिजाइन है कि वो ऑटोमेटिकली 87A का रिबेट निकाल देता है। हमें स्पेशली इसको मेंशन करना या निकालने की जरूरत नहीं है। अब बात रही चैप्टर 6, जो हमने ऊपर वर्ड यूज किया, नेट इनकम। हमारा टोटल इनकम आती है, उसको हम ग्रोस टोटल इनकम कहते हैं या ग्रोस इनकम कहते हैं। उसमें चैप्टर 6 की डिडक्शन 80C से लेके 80U तक, जैसे LIC है, मेडिक्लेम है या डिसेबिलिटी है, ये सारी डिडक्शन क्लेम होने के बाद जो बचता है उसको नेट इनकम बोलते हैं। मतलब डिडक्शन भी अलाउड है। उसके बाद अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम है या 5 लाख है तो आपको 87A मिल जाएगा। अब रहा अमाउंट ऑफ रिबेट, या तो टैक्स जो बनेगा वो अमाउंट या 12,500 रुपये, इसमें से जो कम रहेगा वो हमें 87A में रिबेट मिल जाएगा। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि 87A कैसे इफेक्ट करता है और गवर्नमेंट ने 5 लाख तक का स्लैब क्यों नहीं किया, रिबेट क्यों दिया। अब हम मानते किसी की इनकम 4 लाख रुपए है, कोई भी ऐड से स्टैंडर्ड अगर सैलरी से ऐसा हम मानते कि स्टैंडर्ड नहीं है। अभी मान लो किसी की इनकम 4 लाख रुपए है तो 7,500 रुपये टैक्स बना और रिबेट आ गया 87A में 7,500 रुपये, तो नेट इनकम टैक्स नेट पेबल रहा नील। अब हमें इसी की इनकम 4.5 माने तो भी सेम रहेगा, रिबेट बढ़ता जाएगा, इनकम टैक्स बढ़ा साथ में रिबेट बढ़ गया। अब मानते इनकम 5 लाख रुपये है तो टैक्स बना 12,500 रुपये, उतना ही रिबेट बन गया। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, मान लो हमारी इनकम 5,01,000 रुपये है। अब देखो अब आया फर्क, 5 लाख से ऊपर इनकम जाते ही 87A का रिबेट हट गया, टैक्स बना 12,600 रुपये और इसमें 4% एजुकेशन सेस भी ऐड होना है। तो ये मोटा मोटी हमारे लिए बन गया 12,800 रुपये और इनकम बढ़ी हमारी कितनी? 1,000 रुपये और टैक्स का बर्डन बढ़ गया मोटा मोटी 13,000 रुपये। इनकम तो कुछ बढ़ी नहीं और टैक्स 13,000 बढ़ गया। तो यही डिफ्रेंशिएट करने के लिए गवर्नमेंट ने 87A का रिबेट दिया था। अगर ये छूट दे देते तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं आता, फिर तो गवर्नमेंट को 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, उसके बाद टैक्स मिलता। लेकिन रिबेट के केस में आपकी नेट इनकम इंक्रीज होगी 5 लाख से या ऊपर है तो आपको फिर पूरे अमाउंट पर टैक्स भरना है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक मास्टर प्लान लगाया है कि 5 लाख से कम वाला को कोई टैक्स नहीं है, लेकिन 5 लाख से ऊपर वाला को केवल 2.5 लाख की ही छूट मिले। तो ये एक मास्टर प्लान है कि इनकम तो हमारी अगर इसमें इस केस में 1,000 रुपये बढ़ी और टैक्स मोटा मोटी 13,000 रुपये बढ़ गया तो बहुत बड़ा डिफरेंशिएट क्रिएट करता है। और जनरली इंडिया में 5 लाख से कम सैलरी वाले सेसिव बहुत कम है और गवर्नमेंट का टारगेट भी यही था कि 5 लाख से लेकर 12 लाख के बीच में जो सेसी फॉल कर रहे हैं उन्हीं को कवर करना था। तो रिबेट का कॉन्सेप्ट दोनों साइड काम कर गया, जिनको छूट देनी उनको छूट भी दे दी और जिनसे टैक्स लेना उनसे टैक्स भी ले लिया। इसी के साथ मैं वीडियो एंड करूंगा। अच्छा लगे तो कृपया लाइक करें। थैंक यू।